हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 के हम 1 to 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये आप साइंस में पढ़ते हैं कि वर्क डन क्या होता है बॉडी का। वर्क डन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसमें क्या कह रहा है कि उसने हमको फोर्स दे दिया, कितना यूनिट है, 5 यूनिट, ठीक है। तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो देखो हम क्या मान लेंगे, करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड x यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस हमने कितनी ट्रैवल की है, x यूनिट। वर्क डन कितना है, y यूनिट, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, फोर्स 5 यूनिट। फोर्स हमें गिवन है 5 यूनिट। तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या जानते हैं हम, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन हमने क्या माना है, y, फोर्स क्या है 5 और डिस्टेंस ट्रैवल क्या है हमारी x। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स 5x, ठीक है। तो y माइनस 5x इक्वल्स 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे, ठीक है। फिर हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है। पहले दोनों को x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसी तरह से हम x को -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। इसी तरह जब हम x को 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक टेबल आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो देखो y में मैक्सिमम डिवीज़न कहाँ है, 10, ठीक है, और x में 2 तक। तो हम y को इस तरह से 10 तक ले लेंगे, ठीक है। सो 1 2 3, और आपने ये ग्राफ के ऊपर बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने डायग्राम बनाना है। सो उसे आप बिल्कुल इसको क्लियर बना दोगे, ठीक है। मैं तो इसको नोटबुक के अंदर बना रहा हूँ, तो हो सकता है ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। आप जब इसको ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो ये हमेशा कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बीच में ओरिजिन 0 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने भी डिवीज़न ले सकते हो आप, ये इसके ऊपर आपकी कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने 5 तक लेने हैं, 10 तक लेना है, ठीक है। कितने भी ले सकते हो आप, 5 तक। यहाँ पे -4 -1 -2 -3 -4, और ये ऊपर तक ले लिया हमने 10 डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 0। तो 0 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया, दिस। उसके बाद क्या कह रहा है कि वैन x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो देखो ये x 1 है और 5 1 है, ये y 5 है, तो ये वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे। जब हम इसको इसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वैन x -1 देन y -5। तो देखो x -1 कहाँ पे है, दिस साइड, ठीक है। और y -5 ये नीचे होगा, तो -5 का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। इस तरह लास्ट पॉइंट क्या है, 2 और 10। जब x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू 10। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो y 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और जब हम इन सारे पॉइंटों को मीट करेंगे, मिलाएंगे, सो वो कैसी लाइन बनेगी, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसके अंदर हमसे दो कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन पूछ रहा है कि जब हम 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तब वर्क डन कितना आएगा। सो देखो जब हम 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वर्क डन क्या आएगा, मीन्स x की वैल्यू क्या है, 2। सो जब इस इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इक्वल्स 5x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो y इक्वल्स 5 × 2, तो क्या हो जाएगा, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स। देखो आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, x डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये क्या है, वर्क डन y, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप
डिस्टेंस है वो 2 यूनिट ट्रैवल करते हो, तो देखो ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट। जब आप 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आप कितना वर्क डन करोगे, तो देखो इसको अब जब हम ऊपर बढ़ाएंगे ऐसे, तो हमारे क्या आएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं और इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि जब हम 0 यूनिट चलते हैं, 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमारा वर्क डन क्या आया। तो देखो जब 0 मतलब हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हम 0 के अंदर है, ओरिजिन के ऊपर हैं। अब कह रहा है 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल, तो 0 यूनिट तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। जब डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं की तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6th क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद करते हैं 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। कह रहा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as X rupees and Y rupees. Draw the graph of the same. ठीक, ये क्या कह रहा है कि यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है, ठीक है, 2 फ्रेंड्स है 9th क्लास की। वो क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, जैसे कोई भी भूकंप दुर्घटना होगी तो उसके जो रिलीफ फंड है उसके अंदर कितना योगदान करती है 100 रुपीज़ का, ठीक है, 100 रुपये का। दोनों मिलकर करती है कितने रुपए का, 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपीज़ का। तो कह रहा है कि इसके अंदर आपने क्या इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसको देखो करते हैं कैसे। सपोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी X रुपीज़ एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा Y रुपीज़, ठीक है। मान लेंगे हम यामिनी ने कितने कंट्रीब्यूशन किया है X रुपये का, और फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है Y रुपये का, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन हमें कितना दे रखा है 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ कब होगा, जब यामिनी और फातिमा दोनों मिल जाएंगे। तो यामिनी का कितना है X, फातिमा कितना है Y, दोनों मिलकर कितना करती है 100। तो एक इक्वेशन हो जाएगी X + Y = 100, ठीक है। सो एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर। अब इसके हम एक टेबल बनाएंगे X और Y पर X और Y, ठीक है। सो देखो जब हम इसको X को 50 वैल्यू पुट करते हैं 50, तो Y भी 50 हो जाएगा। जब X को हम 40 पुट करते हैं तो Y क्या हो जाएगा 60, ठीक है। और जब हम X को 60 पुट करते हैं तो X क्या हो जाएगा 40। देखा, आप कुछ भी ले सकते हो। आप कहोगे अब सर आपने 0 0 क्यों नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं X को 0 लेता हूँ, X को 0, तो Y क्या हो जाएगा 100। वो थोड़ा बड़ा चला जाएगा, ठीक है, बड़ा डिवीज़न हो जाएगी, इसलिए मैंने Y और X की वैल्यू 0 नहीं ली, ठीक है। आप 0 भी ले सकते हो। आप तो जब ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आप 0 भी लेके कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने 50-50 क्यों ली है कि ताकि हमारा मतलब स्मॉल डिवीज़न बन जाए, ठीक है। अगर आप X की वैल्यू 0 लेते हो तो Y क्या हो जाएगा 100, फिर आपको थोड़ा लंबा वो करना पड़ेगा, ग्राफ आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। सो आप X को 50 पुट कर देना, Y 50 आ जाएगा, फिर X को 40 कर देना तो Y क्या आ जाएगा 60। इसी तरह जब X को 60 पुट करोगे तो Y 40 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टेबल बन जाएगी। उसके बाद हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। देखो X में मैक्सिमम डिवीज़न कहाँ तक है 60 तक, ठीक है, और Y में भी 60 तक। तो इसको हम बना लेंगे, ठीक है। सो ओरिजिन भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इस तरह से -10, -20, -30, -40, -50। देखो आप ना ये कितने भी डिवीज़न ले सकते हो। सपोज आप ये 100 से शुरू करते हो, 100, 200, 300। बस कंडीशन ये है कि वो डिवीज़न आपने इक्वल लेने हैं, ठीक है। ये नहीं लेना कि आपने फर्स्ट तो ले दिया ये 10 पे, फिर ये ले दिया आपने, जिस मान लो आपने ले दिया ये 20, फिर ये आपने ले लिया 50, फिर ये आपने ले लिया 100, ठीक है। इस तरह से नहीं लेना, आपने इक्वल डिवीज़न लेना है। अब देखो 0 से 10 10, 10 से 20 फिर 10, फिर 20 से 30, तो इन सब में कितने का गैप है 10 10 का गैप है, ठीक है। तो अब जहाँ पे आपने यहाँ पे 10 10 का गैप लिया है तो वो भी Y एक्सिस पे भी इसी तरह लेना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने X एक्सिस पे तो 10 10 का गैप ले लिया और यहाँ पे आपने
डिफरेंट गैप ले लिया, ठीक है। इस तरह से नहीं करना आप। तो इसको कर दिया हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 50 60, इसी तरह 10 20 30 40 50 60, इसी तरह नेगेटिव वैल्यू और इस तरह से ये नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। नंबरिंग कर दिया इसका एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है 50 50, सो एक्स 50 सो वाई भी 50। जब इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो वाई 50 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक्स 40 वाई 60, तो एक्स 40 कहाँ पे है, ये रहा, और वाई 60 ये रहा, ठीक है। इसको सर्कल कर देंगे। लास्ट क्या है, जब एक्स 60 वाई 40, जब हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। और जब हम तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे एक लाइन के द्वारा तो ये कैसी लाइन बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसी लाइन होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन। बस हमने ये इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि उसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो इसका ही सॉल्यूशन होगा सेवन्थ क्वेश्चन का, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट। देखो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, ठीक है। तो देखो आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि यूएसए और कनाडा का टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए उनको किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और इंडिया का किस में होता है, सेल्सियस में। सो हेयर इज़ ए रिलेशन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका एक साइंस का क्वेश्चन भी है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। तो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है। सो आपके साइंस का क्वेश्चन भी और ये इस मैथ में भी यूज़ हो रहा है। देखो अभी क्या करना है, इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो इसको करते हैं। सपोज एक्स एक्सिस में हम क्या ले लेंगे, सेल्सियस स्केल ले लेंगे, और वाई एक्सिस में हम क्या ले लेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल ले लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में सेल्सियस स्केल और वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 इंटू C प्लस 32, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो देखो फ़ारेनहाइट को हम किस एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, वाई के अलोंग, ठीक है। और सेल्सियस को एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस C और F क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, C और F की, ठीक है। जैसे हम एक्स और वाई की लेते थे, अब क्या लेंगे, C और F की। सो वही टेबल बनाएंगे C और F की। वैन C 0, जब हम C को 0 पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू 0, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32, ठीक है। उसके बाद C को अगर हम 5 पुट कर दें, देखो ये क्या है, 9/5 इंटू C प्लस 32, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या बचाएगी, 32, ठीक है। उसके बाद 9/5 है इंटू, अब देखो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 41। सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41। इसी तरह जब हम C को 10 पुट कर दें तो क्या है, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, ठीक है। देखो ये 5 और 10 हमने इसलिए पुट किया है कि इसकी मतलब ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हमने ये वैल्यू इसीलिए पुट किया है कि थोड़ा थोड़ा मतलब ये सिंपल हो जाए, ठीक है, इजी हो जाए। सो इसकी टेबल बना ली, C और F 0 32 5 41 एंड 10 50, ठीक है। सो देखो फ़ारेनहाइट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, 50 तक, और सेल्सियस की 10 तक, ठीक है। तो हमने 5 5 का डिवीज़न ले लिया। अब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसी तरह एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड भी, और इसी तरह देखो वाई पर ले लेंगे हम 5 10 15 20 25 30 35। देखो अभी इसी रजिस्टर के अंदर तो स्पेस नहीं है, ठीक है। इसको तो हमने ये डॉट डॉट करके इसको मेज़र कर लिया कि 50 है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मैंने सीधी लाइन नहीं खींची, मैंने ये डॉट डॉट लगाया है, ठीक है।
डॉट डॉट का मतलब होता है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आप लोग समझाने के लिए लगाया है। 35, इसके बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद 45 और देन क्या आएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने ये इस तरह कर दिया। उसके बाद देखो पहली वैल्यू क्या है, वैन C0 F32। देखो C0 यहाँ पे, F32 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 क्या आएगा, 30 के बाद ही आएगा ना। तो 32 हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे आएगा 32, ठीक है। तो इसको सर्कल कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, वैन C5 F41। सो C5 देखो C5 कहाँ पे है, ये रहा। तो F41 कहाँ पे आएगा, इसको हम आगे ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो 41 का आएगा। देखो यहाँ पे क्या है 35, 35 के बाद क्या है 40। सो 41 का आएगा 40 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमने इसको सर्कल कर दिया। इसी तरह लास्ट क्या है, वैन C10 F50। तो C10 कहाँ पे है, ये रहा। और F50 कैसे हो जाएगा, इसी तरह हम जब इसको हम ऊपर बढ़ेंगे तो सपोज कर लेंगे 50 हमारा यहाँ सी का है, ठीक है। और उसको सर्कल कर देंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। तीनों पॉइंटों को जब ऐसे मिलाएंगे तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक ग्राफ ही पूछा था, वो हमने बना दिया। अब सेकंड में कह रहा है कि हमको यदि टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर इक्वल्स 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या आएगी। तो कैसे करेंगे उसको सोल्व। फ़ारेनहाइट इक्वल्स क्या होता है 9/5 C + 32। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 30, तो 30 इसके अंदर पुट कर देंगे। अब देखो 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6। सो 6 × 9 54 + 32। तो 54 + 32 करेंगे तो 86, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 86, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्लियर। इसी तरह थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ़ टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो सेल्सियस के अंदर कितना होगा। तो देखो 95 = 9/5 × C + 32। तो ये प्लस का 32 है, इसको इसमें से लेस कर देंगे तो 95 - 32 = 9/5 × C। अब 95 में से 32 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 63। 95 में से 32 को लेस करेंगे कितना आएगा 63। सो 9/5 × C = 63। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा 63 इंटू ये 9/5 है, ये क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। सो 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 35, ठीक है। सो मीन्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि वैन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या आएगी, ये पूछ रहा है। जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या आएगी। तो F = 9/5 × C की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी + 32। सो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्या बच गई हमारे पास वैल्यू 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह इसमें कह रहा है कि इफ़ टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो सेल्सियस के अंदर कितना होगा। तो 0 = 9/5 × C + 32। अब देखो ये +32 है, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा -32। सो 9/5 × C = -32। तो C = -32 इंटू 9/5 है, क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 32 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -32 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -160/9। जब इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -17/8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है -17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक लास्ट और है, फिफ्थ पार्ट में पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बस ये पूछ रहा है। सो आप हमेशा याद रखना -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जर्नल साइंस का क्वेश्चन भी है
कि किस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या टेम्परेचर आएगा वो -40 डिग्री। ठीक है। सो आप इस रिलेशन के अंदर कोई भी एक वैल्यू को -40 पुट करोगे तो वो दोनों इक्वेशन क्या आएगी, मतलब वो क्या आएगा -40 डिग्री। ठीक है। सो -40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। देखो इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 और बच जाती है, छोटी सी है बस, इसमें 2 क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। इसके अंदर अब तक हमने क्या किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सो वो क्या होती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन के ऊपर उसको शो करना बस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। ठीक है। 1 वेरिएबल में बताना है, 2 वेरिएबल में। तो देखो ये कैसी इक्वेशन है, y = 3, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या है 0। ठीक है। x की वैल्यू क्या है 0। सो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 0 × x + 1 × y = 3। तो 0 की वैल्यू, x की वैल्यू तो 0 है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, +1 y = 3। मीन्स ये क्या है, y = 3, बस ये है। इसको 1 वेरिएबल के अंदर कैसे शो करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम x एक्सिस को लेते थे। ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, y एक्सिस। ठीक है। और वैसे होती क्या है हमेशा ऑलवेज, हॉरिजॉन्टल क्या होती है x एक्सिस, और ऐसे वर्टिकल क्या होती है y एक्सिस। लेकिन हमने ये सपोज कर लिया कि ये कैसी है, y एक्सिस। ठीक है। हमने सिर्फ सपोज किया है, होती नहीं है ऐसी, रियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है। हमने सिर्फ सपोज किया है कि ये एक y एक्सिस है, बीच में क्या है 0 नंबर लाइन, 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। ठीक है। तो y = 3 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट। ठीक है। इस पॉइंट को ऐसे सर्कल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह इसकी 2 वेरिएबल के अंदर हम कैसे करेंगे। सो देखो 2 वेरिएबल के अंदर, अब 2 वेरिएबल कह दी तो हम इसको 2 वेरिएबल में कैसे करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाकर। ठीक है। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, नंबरिंग डाल देंगे 0 1 2 3, -1 -2 -3 1 2 3, और इस तरह -1 -2 -3 -4। ठीक है। नंबरिंग कर देंगे x डैश, y डैश। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, y = 3, मीन्स इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, और y कितना है 3, ये रहा, x 0 y 3। तो ये कह रहा है कि 3 से लाइन गुजरेगी, तो जब हम इसको 3 से ऐसे पास करवाएंगे, सो ये लाइन क्या हो जाएगी, x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। ठीक है। x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन, बस ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, 0 3। क्यों, 0 की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 0 3। इसी तरह देखो किसी पॉइंट पर किसी भी उसकी मतलब फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसको जब हम डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2 3। 2 क्यों, 2 तो क्या है x एक्सिस कोऑर्डिनेट, और 3 क्या है y का कोऑर्डिनेट। ठीक है। 2 3, इसमें हमेशा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक है। वो हमेशा क्या रहेगी 3 रहेगी, x के कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। देखो अब इस पॉइंट को हम आगे डॉट डॉट बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट के यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -2 और 3। ठीक है। इन सब में क्या है, y की वैल्यू सेम है, 3 3 3। ठीक है। सब में y की वैल्यू सेम है, और x की वैल्यू सब में डिफरेंट है। ठीक है। तो बस आपने यही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना था। इसका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इक्वेशन दे रखे हमें 2x + 9 = 0, मीन्स 2x = -9। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, मीन्स x = -9/2, तो x = -4.5। बस ये कोई पॉइंट दे रखा है, x = -4.5। सो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, इसको 1 वेरिएबल के अंदर, तो 1 वेरिएबल के अंदर हम क्या कर देंगे, एक नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे। बस इसको नंबर लाइन बनाएंगे, 0 सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू। सो ये नंबर कैसा है, नेगेटिव, -4.5। तो ये कहाँ लाई करेगा, -4 और 5 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5 है, ये एग्जैक्ट इसके सेंटर में लाई करेगा। सो ये नंबर हो जाएगा x = -4.5। 1 वेरिएबल के अंदर ये इस तरह से होगा। इस तरह ये कह रहा है कि अगले में इसको 2 वेरिएबल के अंदर, हमें 2 वेरिएबल के अंदर इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है। सो इक्वेशन क्या है, 2x + 9 = 0, तो इसको क्या मान लेंगे, 2x + 0y + 9, मीन्स y की वैल्यू क्या है 0। तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस,
सेंटर में ओरिजिन है, ठीक है, 0। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5। सो देखो क्या है y0, तो y0 कहाँ पे होगा ये, और x क्या है, x की वैल्यू क्या है -4.5। सो x नेगेटिव किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो -4.5 कहाँ पे होगा, ये रहा, ठीक है। अब ये एक पॉइंट होगा, तो इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, हमें से क्या होगी, इस y एक्सिस के पैरेलल। सो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, -4.50, ठीक है। इस तरह से हम जहाँ से कोई अगर ऐसे डॉट डॉट करके इसको मिला दे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो वो क्या हो जाएंगे, -4.3 -4.5 और 3, ठीक है। मीन्स अब इस लाइन पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, ठीक है, और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसी तरह इसमें क्या था, इसमें y की वैल्यू सेम रहेगी और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसका आप 10th क्लास में इसका और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे इसको, ठीक है। बस आपको अब आपके सिलेबस में इतना ही है कि इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सो हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, इसको फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। बड़ा इजी सा चैप्टर था, ठीक है स्टूडेंट, ठीक, थैंक्स।